स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है। आपके लिए मैं फिर से लेके आ चुका हूं। क्या आज करेंगे एक्सरसाइज 6.4 का चौथा नंबर क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। और धीरे धीरे हम क्या वर्ग और वर्गमूल भागफल विधि से ये सारी चीजें खत्म करना शुरू कर चुके हैं। हमारा खत्म हो जाएगा वर्ग और वर्गमूल। खत्म होने के बाद घन और घनमूल हम पढ़ेंगे। तो ये चौथा नंबर आज क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। इसके बाद पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां धीरे धीरे यानी कि सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे कंप्लीट। तो आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कैसे पढ़ाया जाता है। क्या है, हम आपका थोड़ा सा वक्त जरूर लेंगे, लेकिन अगर आप हमको वक्त अपना देंगे तो हम गारंटी है कि आपको सिखाएंगे, आपको सीख जाएंगे बिल्कुल बहुत आसानी के साथ। और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। समझ में आता है तो वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। तो मेरे दोस्त, आज वर्ग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वही चीज हम देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। कहने का मतलब हमको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। कितने ऑप्शन दिए हुए हैं? कुल मिला के 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, उन पांचों ऑप्शनों में से एक एक ऑप्शन को हमको सॉल्व करना है। पहला नंबर ऑप्शन है हमारा 402, 402 है। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ये जो संख्या दी है ना, इसमें से, ये तो कहने का मतलब एक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तभी तो क्वेश्चन ने कहा है कि निम्न में से प्रत्येक न्यूनतम संख्या, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी छोटी संख्या घटा दें ताकि हमारा ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या इसमें से ऐसी कौन सी एक संख्या घटा दें सबसे छोटी ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तब जब उसके बाद जब हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उस संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन ने हमसे यही कहा हुआ है। चलते हैं, किस विधि से लगाओगे? ये देखो, भागफल विधि से हम पढ़ ही रहे हैं। तो भागफल विधि से एक तो होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, उस तरीके से भी मैंने आपको बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला नंबर ऑप्शन 402 है हमारा। क्या करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने अंक हैं। कुल मिला के हमारे पास 3 अंक हैं। तो भागफल विधि से सॉल्व करने से पहले लास्ट से शुरू करते हैं। हर 2 अंक को ऊपर बार का चिन्ह लगाते हुए आते हैं, यही हमारा काम होता है। तो लास्ट से शुरू किया, इन 2 अंकों के ऊपर बार लगा दिए। फिर आगे देख हमारे पास कितनी संख्या है, एक संख्या है, दो संख्या है। 2 संख्या होती है तो उन दोनों संख्याओं को ऊपर बार लगाते हैं। अगर एक संख्या बची है तो उसके ऊपर भी बार का चिन्ह लगाते हैं। इतना काम करने के बाद फिर क्या करते हैं? फिर हमारा क्या भागफल विधि से जो कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मेट बनाते हैं। इस तरीके से हमारा ये बन के आ गया। फिर क्या करेंगे? अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहली वाली संख्या हमारी कौन सी है। हमारी देखते हैं सबसे पहली वाली संख्या हमारी 4 है। ध्यान से देखना, सबसे पहली वाली संख्या क्या है? हमारा 4 है। फिर जाते हैं स्क्वायर की तरफ, चलते हैं। ये किसके स्क्वायर की करीब है हमारा? तो हम करना शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर करते हैं 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है। उसके बराबर या फिर उससे कम रहना है, उससे ज्यादा हमको नहीं जाना रहता है। इतनी चीज आपको पता होगी। तो वही चीज करेंगे। क्या 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4, इसके बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर लेंगे। फिर 2 लेंगे तो फिर जिसका, यानी 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 ऊपर भी, और 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। अब यही घटा देंगे, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर आगे क्या करते हैं? फिर आगे हम करते हैं कि जो हमारी अगली 2 संख्या है, क्या अगली जो 2 संख्या है वो संख्या हम उतारते हैं। क्या करते हैं? वो अगली 2 संख्या उतारते हैं। कहने का मतलब जिन 2 संख्या को ऊपर बार का चिन्ह है वही उतारते हैं। चलो मैंने लिया उतार। अब बताओ, 0 और 2 था, 0 और 2 को उतारा। ये कितना है हमारा? बताओ, मैंने तो 2 संख्या उतारा हुआ है। ये हमारा कितना है? ये हमारा 2 है। इसका मतलब आगे 0 है। किसी भी संख्या के आगे चाहे जितनी भी 0 लगा देना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। सिर्फ 0 की बाद की संख्याओं का ही वैल्यू होता है। क्या? किसी भी संख्या के आगे चाहे जितना 0 लगा देना, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसके बाद की संख्याओं का वैल्यू होता है। चलो फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। अब देखो, हमारे पास मैंने 2 अंक उतारा हुआ है, और हमारे पास रिमाइंडर जो है 2 है।
यानी रिमाइंडर क्या है, 2 है कुल मिला के। अब बताओ अगला स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप तुम्हारा यही होता है, जो यहां पे होता है उसको जोड़ते हैं, 2 दूना ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 2 दूना हमारा 4 हो जाएगा। जब ये हमारा 4 हो जाएगा, अब बताओ यहां पे हमको कोई ना कोई संख्या रखनी रहती है, तो ये बताओ हम कोई संख्या रखेंगे। ये जो है 4 जो है 2 से तो बड़ा है, इस वजह से हम आगे का स्टेप करेंगे इन्हें। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर कुछ आगे करने के लिए, जैसे ये 2 संख्या हम साथ में जब उतारे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या साथ में उतारने से पहले एक जीरो भी हमको बढ़ाना रहेगा। क्या, इन दोनों संख्या उतारने से पहले हमको एक जीरो बढ़ाना रहेगा। कब की स्थिति में, जैसे यहां पे मान लो 3 होता, तब 1 का स्क्वायर करते, रिमाइंडर 2 बचता हमारे पास, तब उस तरीके से क्या करते हैं, तब जीरो नहीं बढ़ाते। लेकिन जब हमारा कुछ रिमाइंडर नहीं बचा और आगे वाली संख्या क्या है, सबसे पहले वाली संख्या जीरो है, और जीरो के बाद कोई संख्या है, तो एक जीरो ऊपर हम बढ़ाएंगे। अब बताओ इस क्वेश्चन में मेरे भाई रिमाइंडर कितना बचा हुआ है, शेषफल कितना बचा हुआ है। ये जो लास्ट में आता है ना रिमाइंडर यानी शेषफल, जो लास्ट में बचता है ना, वही होता है हमारा शेषफल होता है। हाँ, तो क्या होता है, यही जो संख्या है ना, यही हमारी संख्या है। अगर जो हमारा संख्या दी है 402 है ना, अगर उसमें 402 में से हम 2 घटा देंगे, 402 में से 2 जब हम घटा देंगे, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा जानते हो, 402 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 400। यही जो संख्या है ना, यही एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको पता भी होगा 400 किस संख्या का, 400 किस संख्या का स्क्वायर है, या फिर 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता होगा कितना आएगा। हाँ, अब स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो हमारा स्क्वायर रूट निकल के आ गया। तो क्या तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन हमसे कहा है कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं। जब ये हमसे कहा है क्वेश्चन ने कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए ताकि हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो क्या करेंगे, उस संख्या के अभाज्य गुणनफल विधि से सॉल्व करते हुए जाएंगे। लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वही संख्या हम घटा देंगे उस संख्या में से जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन के आ जाती है। एक पूर्ण वर्ग संख्या बन के आ जाती है। और जो ये इस निकल के आया है 400 ना, इसका ही स्क्वायर रूट क्या है, ये 20 है। वही हमसे क्वेश्चन क्या है, क्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या हमको 400 प्राप्त हो गई। फिर क्या कहा है, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं बताओ, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लास्ट की 2 संख्याओं से पेयर बनाते हुए आते हैं, लास्ट के 2 जीरो पेयर बन गया, फिर उसके बाद हमारा 4 के ऊपर अब क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर की तरफ जाते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और देखो 4 में से 4 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं। अब इन देखो आगे हमारे पास 2 डबल जीरो है। जब हमारे पास डबल जीरो है, इन दोनों जीरो को उतारने से पहले हमको एक ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तब हम नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो वही हमारा क्या आ गया, 400 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले उस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखना। कितना मैंने घटाया हुआ है, पूछा था पहले, क्या बताया था, कौन सी न्यून से न्यूनतम संख्या क्या घटाएं, वो मैंने कितना घटाया हुआ है, 2 घटाया हुआ है। 2 घटाया हुआ है। और प्राप्त संख्या 400 प्राप्त हुई, 400 का फिर स्क्वायर रूट निकाला, कितना आ गया, 20 आ गया। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 2 और 20 है। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं दूसरे नंबर ऑप्शन की तरफ। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, वो है 1989 है, 1989 है हमारा। तो इस संख्या का भी हमको क्या करना है, पहले तो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं, भागफल विधि से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा ना, शेषफल बचेगा, वही चीज इस संख्या में से घटा के दोगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलते हैं। और क्या ये चीज ध्यान से देखना, जब हम सॉल्व करते हुए जाते हैं ना, नीचे हमारा रिमाइंडर जो है कुछ भी नहीं बचता। क्या रिमाइंडर हमारा जब जीरो बचता है ना, समझ लेना वो एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्या मैंने कहा, ध्यान से सुनना। जब हम भागफल विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाते हैं, लास्ट में हमारा रिमाइंडर जीरो होता है, यानी कुछ भी नहीं बचता, तो हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है,
जो भी रिमाइंडर बचता है वही हम उस संख्या में से घटा देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वही चीज हम करेंगे, क्या करेंगे, हमने देखी हमारे पास कितनी संख्या है, हमारे पास 4 संख्या है, लास्ट से यानी कि हर लास्ट से 2 संख्याओं को ऊपर बार लगाते हुए आ रहे हैं, बार का चिन्ह लगाते हुए। मैंने इन दोनों संख्याओं को ऊपर बार का चिन्ह लगाया, फिर इन दोनों संख्याओं का बार का चिन्ह लगाया। क्या होता है, बार का चिन्ह क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम जब भी संख्याओं को नीचे उतारते हैं, जिन 2 संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह होता है उन्हीं दोनों संख्याओं को साथ में उतारा जाता है। तो ये चीज होता है। अब चलते हैं फॉर्मेट बनाते हैं, हमारा रेडी हुआ भागफल विधि से। चलते हैं। अब क्या करना है, संख्या देखते हैं। सबसे पहली संख्या, 2 संख्या हमारे पास है, यानी 2 संख्या साथ में, इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। अब चलते हैं स्क्वायर की तरफ। हमारा ये किसके स्क्वायर के करीब है। जब इसके हम स्क्वायर की तरफ करना शुरू करेंगे, देखते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हम 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 25 हो जाएगा। 25 तुरंत देखो 19 से ज्यादा हो जा रहा है। तो मैंने क्या आपको कहा हुआ है, मैंने ये आपको कहा हुआ है, हम जो आगे की संख्या होती है उससे ज्यादा नहीं जाना होता है हमको, या तो उसके बराबर रहो या तो उससे नीचे रहो। 5 स्क्वायर कर रहे हैं 25 हो जा रहा है, उससे नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि वही हम लेंगे, इसके जस्ट नीचे 4 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जब मैंने 9 में से 6 घटाया तो आ गया हमारा 3, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं होता। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप होता है हमारा 7 की जो 2 संख्या है इसके आगे जिनके ऊपर बार का चिन्ह होता है उन दोनों संख्याओं को हम उतारते हैं। मैंने उतार लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। फिर क्या करते हैं, जो ये 4 होता है इसका दोगुना यानी कि इसमें जोड़ देते हैं, 4 जोड़ देते हैं, 4 4 8 हो जाएगा। अब यहां पे हमको संख्या रखनी है, अब हमको यहां पे संख्या रखनी है ताकि हम किसके 389 के करीब पहुंच जाएं। जिस तरह से इसमें 19 के करीब 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना हमारा, यानी कि ज्यादा नहीं जाना था, उसी तरीके से इसमें यहां पे कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 389 के करीब पहुंच जाए। तरीका क्या है हमारा, चलते हैं हम एक एक संख्या रखना शुरू करते हैं। पहले मैं रखता हूं 3 रखू एक बार, चलते हैं, मैं 3 रखता हूं। अगर यहां पे जब 3 रखूंगा तो बन जाएगा हमारा 83, और 3 से भी गुणा कराएंगे, जो संख्या मैंने रखी है उसी से गुणा कराएंगे। 3 का 3 में कराएंगे 9, 3 का 8 में गुणा कराएंगे 24, कोई दिक्कत नहीं, 249 हुआ। आगे चलो, अब चलते हैं 4 रखते हैं एक बार। 4 रखने के बाद देखते हैं क्या इससे ज्यादा हो रहा है 389 से। जब 4 रखेंगे 4 से गुणा भी कराएंगे क्योंकि हमारा ये बन जाएगा 84, जो संख्या रखते हैं उसी से गुणा कराते हैं। 4 चौक 16 के 6 कैरी गया हमारे पास 1, 8 के 4 में गुणा करा देंगे तो यानी कि 32 हो जाएगा। 32 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 33 आ जाएगा। 336 हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम 5 रखेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम देखो 300 करीब आ चुके हैं लगभग, इस वजह से अब इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो हम रखते हैं सीधा सीधा क्या, 4 रखेंगे और 4 ऊपर भी जाएगा, हमारा कितना आ रहा है 336, यही घटा देंगे हम 336। जब 336 इसमें से घटाएंगे देखो हमारे पास कितना बच के आ रहा है, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और इधर कितना बचा, 8 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 5 बचा, कोई दिक्कत नहीं, 53 बच गया। अब बताओ ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ये हमारा शेषफल है। यही जो रिमाइंडर बचा हुआ है, रिमाइंडर जो हमारा बचा हुआ है, तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने यही कहा ना, जो हमारा शेषफल बचता है ना, शेषफल जो बचता है वही हम इस संख्या में से घटा देते हैं तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही हम करेंगे, 1989 में से 53 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 19 तो है ही, ये क्या 1936, ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। फिर क्या कहा है क्वेश्चन ने, हमको कहा है जो प्राप्त संख्या है उसका भी वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब ये जो 1936 आया हुआ है ना, ये हमारा 44 का ही वर्गमूल हो, यानी 44 का ही वर्ग, या 1936 का वर्गमूल 44 ही है। स्क्वायर रूट जो है वो 44 ही है। लेकिन हम इसको निकाल के भी देखते हैं, कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। क्या, एक चीज ध्यान से देखना, जैसे जो चीज मैंने ऊपर आई हुई है ना, जो रिमाइंडर बचता है ना,
उसमें से जब संख्या हम घटाते हैं हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हमको तो प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो ये पूर्ण वर्ग जो संख्या घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है ना, जो ऊपर होता है ना, उसी का ही क्या होता है, उसी का ही स्क्वायर होता है। यानी कि इस संख्या का वर्गमूल जो आएगा वो 44 ही आएगा। चलो हम निकाल के देखते हैं एक बार। चलते हैं 19, 36। क्या करेंगे, लास्ट से हर दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हुए आते हैं, फिर अपना फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बन के हुआ रेडी। अब क्या करेंगे, अब वही चीज करेंगे मेरे दोस्त। 4 क्या लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे ना, 5 स्क्वायर करेंगे ज्यादा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसमें से मैंने 16 घटाया तो 9 से 6 गया 3। फिर क्या करेंगे, आगे वाली दो संख्या उतारा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। ये 4 जो है मैंने 4 को जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा 336 के करीब पहुंच जाए। अभी मैंने देखो क्या रखा था, 4 रखे थे जब हम यहाँ पे, क्या 4 जब हम रखे थे, हमारा 4 से 84 गुणे 4 जब मैंने कराया था तो हमारा कितना आया था, 336 ही आया था ना। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रखेंगे। जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो ऊपर भी हमारा 4 होगा, 336 घट के क्या हो गया हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, और इस संख्या का स्क्वायर रूट कितना निकल के आया है, वो आया हुआ है 44 निकल कर आया हुआ है। तो हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने रिमाइंडर सबसे पहले रिमाइंडर कितना घटाया हुआ है, 53 घटाया हुआ है, तो 53 हमारा। और जब घटाने के बाद हमको जब उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाले हुए हैं तो वो कितना आया हुआ है, 44 आया हुआ है। तो हमारी चीज तो यहां से ही क्लियर हो जाती है, जो ऊपर रहता है ना, तो वही संख्या हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होती है। जो हम घटाने के बाद आता है उस संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वही संख्या ऊपर वाली ही आती है। तो चलते हैं हम तीसरा नंबर ऑप्शन हम करते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा कितना है, 3250 है। 3250 हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है। इस ऑप्शन को इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलते हैं सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितनी संख्या हमारे पास, 4 संख्या ना। जब 4 संख्या है तो लास्ट की दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, लगा दिया। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बना के रेडी करते हैं। लो भाई मेरा फॉर्मेट भी बन गया। आगे वाली संख्या देखो कितनी है हमारे पास, हमारे आगे वाली संख्या कितनी है, 32 है। अब चलते हैं स्क्वायर की तरफ चलते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 36 हमारा 32 से ज्यादा हो जा रहा है, यानी 32 से ज्यादा हो जा रहा है। तो मैंने क्या क्या हुआ है, 32 से ज्यादा हमको नहीं जाना, या तो उसके बराबर रहना है या तो उसके नीचे रहना है। उसके बराबर तो कोई संख्या हमको मिल नहीं रही है। 5 का स्क्वायर कर रहे हैं 25 मिल रहा है, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36। इसका मतलब इसके बराबर जब नहीं मिल रहा है तो इसके नीचे हमको रहना है। तो नीचे हमारा कौन सा है, 5 ही है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 32 में से घटा देंगे। 12 में से 5 जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। इधर बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं। फिर क्या करते हैं, आगे जो दो संख्याएं हैं उनके ऊपर जो बार का चिन्ह लगा हुआ है उन दोनों संख्याओं का उतारते हैं। उन दोनों संख्याओं को साथ में मैंने उतारा। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारा, जो ये यहाँ पे होता है इसका दुगना, यानी कि 5 5 जोड़ते हैं हमारा 10 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे संख्या रखनी है, कौन सी संख्या रखें ताकि हमारा किसके करीब, 750 के करीब पहुंच जाए। ध्यान से देख रहा है, एक एक संख्या रखना, पहले 5 रखना, फिर 6 रखना, फिर 7। क्योंकि देखो जब 5 रखोगे तो हमारा ये बन जाएगा 105। 105 से 5 में गुणा कराओगे, यानी 100 में 5 से गुणा कराओगे तो 500 ही होगा। तो हमारा और आगे जाना है, 6 रख लेना, 7 रखना। तो ऐसे रखते हुए जाओगे तो आप जो है 7 जब रखोगे, जब 7 रखोगे तो ये हमारा बन जाएगा 107, और 107 में 7 से गुणा कराएंगे जो संख्या मैंने रखी हुई है। अब 7 का 7 में गुणा कराएंगे 49 हो जाएगा। 49 का हो जाएगा 9, कैरी गया 4। फिर जो इस 7 का जुड़ा 0 पे कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 0। जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। 7 का गुणा करते हैं 1 में तो 7 ही हो जाएगा, 749 हुआ। जो कि हमारा 750 से केवल कितना कम है, 1 कम है। तो वही चीज करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 7 रखेंगे। जब यहां पे मैंने 7 रखा तो ऊपर भी 7 रखेंगे, और 749 इसमें से घटा देंगे, 749। 749 मैंने जब घटाया 10 में से 9 गया 1, इधर कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। जब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ध्यान से, सॉरी ये कुछ भी नहीं, क्या 1 बचा हुआ है,
एक हमारे पास रिमाइंडर बच के आया। तरीका मैंने क्या बताया हुआ है, यानी कि जब भी हमारे पास रिमाइंडर बच के आता है, यानी कि जो मैंने इस संख्या का निकाला हुआ है, हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच के आया है, तो इसका मतलब ये हमारी जो संख्या है 3250, ये ना क्या है, किसी भी, यानी कि एक हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो जब हम जो हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ होता है वही चीज हम घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आ जाएगी। 3250 में से एक मैंने घटाया तो कितना आ जाएगा, 3249 आ जाएगा। यही हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या आ गई। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन ने हमसे यही कहा हुआ है इस संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे आगे वाली क्वेश्चन में सॉल्व किया है, यानी कि जब इस संख्या का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 57 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का। मैंने रिमाइंडर कितना घटाया हुआ है, एक घटाया हुआ है। फिर उसके बाद जो संख्या, यानी कि क्या, जो संख्या आई है उसका जब मैंने स्क्वायर रूट निकाला है तो वही कितना आएगा, 57 ही आएगा। ये हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर ऑप्शन का आंसर, यही 57 ही आएगा हमारा। इस संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल के चेक भी कर लेना। तो मैंने आपको तरीका भी बताया है, जो हमारा रिमाइंडर बचता है ना वही घटा देते हैं तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या तो प्राप्त होती है, लेकिन जो हमारा यही है ना, जो हमारा 57 है ना, इसी का ही स्क्वायर होता है। चलते हैं अब चौथा नंबर ऑप्शन करते हैं। अब चौथा नंबर हमारा ऑप्शन है 825, 825 है। देखो कितने इसमें कुल मिला के अंक है, 3 अंक है। क्या तरीका होता है, लास्ट से दो संख्याओं, यानी कि हर दो संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगाते हुए आते हैं। तो मैंने इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार का चिन्ह लगाया, फिर लास्ट में आगे जो हमारे पास केवल एक संख्या ही बची है, जब एक संख्या बची है तो उसके ऊपर भी हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर दो संख्या के ऊपर ही बार का चिन्ह लगाएंगे, जब हमारे पास लास्ट में अंत में जब एक संख्या बचती है तो उसके ऊपर भी बार का चिन्ह लगाते हैं। आगे बनाओ मेरे दोस्त, फॉर्मेट बना दिया। फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद अब क्या करते हैं, चलते हैं स्क्वायर की तरफ भागना शुरू करते हैं। हम एक का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। देखो 3 का स्क्वायर जब कर रहे हैं हम 9, 9 हमारा ज्यादा हो जा रहा है, उसके हमको पहले रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो मैं करता हूं 2 का स्क्वायर किया मैंने, कितना आ गया 4। तो 4 घटा, सॉरी ऊपर जो है जो संख्या लेते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं ऊपर वही संख्या लिखी जाती है। तो 8 में से 4 जाएगा 4। फिर क्या अगला स्टेप, इन दोनों संख्याओं को उतारो। फिर अगला स्टेप भैया जो हमारा यहाँ पे रहता है इनका दुगना, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 2 2 4। अब यहाँ पे हमको रखना है कौन सी संख्या रखे ताकि हम 425 के करीब पहुंच जाएं। चले चलते हैं, 425 के करीब पहुंचना। हम एक संख्या, एक काम करते हैं 5 रखेंगे। 5 रखने के बाद देखते हैं कितना आता है। जब हम 5 रख रहे हैं 4 यानी 45 बन जाएगा, और 5 से गुणा भी कराएंगे, 5 5 हो जाएगा 25, कैरी गया 2, और 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जा रहा है, 225 हो जा रहा है। इसका मतलब हम इसके करीब नहीं पहुंच रहे हैं, अभी हम काफी पीछे हैं। चलो 225 से अभी पहुंच रहे हैं, अभी चलते हैं हम आगे। तो हम एक काम करते हैं, सीधा सीधा 9 रखते हैं। 9 रखने के बाद देखिए, 9 नहीं 8 रखते हैं एक बार, तो बन जाएगा 48। फिर 8 से गुणा भी कराएंगे, 8 8 64 का 4 गया, कैरी गया हमारे पास 6, 8 चौक 32, 32 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 384 हुआ। अब बताओ, अगर इसके बाद जैसे ही हम 9 रखेंगे, लगभग इस करीब पहुंच चुके हैं, 9 रखेंगे तो हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा, चाहे आप एक बार देख के रख लेना। तो बन जाएगा 49, 49 को अगर 9 रखोगे, 9 से गुणा कराओगे तो 81, 81 का 1 कैरी गया 8। हाँ, फिर 9 का 4 में कराएंगे, 4 9 36 होता है, 36 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना आ गया, 441 हो गया। अब जब हमारे पास 441, देखो 425 से ज्यादा हो गया तो इस हमको वो संख्या लेनी नहीं है, इसका मतलब उसके पहले लेना है। 9 नहीं रखेंगे, 8 रखेंगे। जब मैं यहाँ पे 8 रखूंगा तो हमारा कितना आ रहा है, 8 रखने के बाद 384 आ रहा है,
84 आ रहा है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें से घटा देंगे, 5 में से 4 जाएगा 1, इधर एक उधार लेके आएंगे, बनाएंगे 12, 12 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यानी कि हमारे पास आ गया कितना, जब 8 यहाँ पे रखा है तो 8 ऊपर भी होगा, 41 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, 41 रिमाइंडर आया हुआ है। जब हमारे पास शेषफल रिमाइंडर 41 आ गया तो वही करेंगे क्या मेरे दोस्त, 825 में से हम 41 घटा देंगे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जरा सा घटाओ, 5 में से 1 जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो देखो, 2 में से 4 घटेगा नहीं, उधार लेके आएंगे, बनाएंगे 12, 12 में से क्या 4 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और आगे बचा हुआ है 7, 784। ये 784 जो है ना 8 का सॉरी, इस संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 28 ही आएगा। यानी कि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। तो तीसरे चौथे नंबर ऑप्शन का आंसर जानते हो कितना हो जाएगा। रिमाइंडर मैंने कितना घटाया हुआ है, 41 घटाया हुआ है, और जो यानी कि जो संख्या से रिमाइंडर घटाने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त हुई, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा 28 ही आएगा। तो मैंने आपको बताया ही है, क्या बताया हुआ है, जो रिमाइंडर बचता है ना, यानी कि वो संख्या घटाने के बाद जो हमको प्राप्त होती है, यानी जो 784 है ना, वो इस संख्या का ही स्क्वायर रूट होता है। चलते हैं, अब रिमाइंडर तो मैंने 41 घटाया हुआ है, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 28 आ गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद बचता है लास्ट ऑप्शन, 5वां नंबर ऑप्शन, वो भी हम करते हैं कंप्लीट। लास्ट चौथा नंबर सॉरी 5वां नंबर ऑप्शन देखो क्या है, ये हमारा 4000 है। तो मैंने आपको एक तरीका, शायद अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे आपको पता होगा, ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, बताओ। ये हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, कहने मतलब ये किसी संख्या का, जब इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा निकल आएगा, या फिर किसी संख्या का स्क्वायर है। ये कैसे जानोगे आप, लास्ट में तो 0 मिल रहा है। तो मैंने आपको, अगर मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे आपको पता होगा। क्या पता होगा, मैंने क्या बताया हुआ है, जब लास्ट में आपको 0 मिलेगा ना तो 0 काउंट करेंगे। अगर आपको 0 कहीं पर क्या 1 मिलता है, 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है, 9 0 मिलता है, इस तरीके से लास्ट में 0 मिलता है, तो इसका मतलब वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या, इसका मतलब वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर लास्ट में आपको कहीं 4 0, 2 0, फिर उसके बाद 6 0, 8 0 मिलता है, वो एक हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, होगा नहीं, हो सकती है। चलते हैं, क्या करेंगे, लास्ट से हर दो संख्या के ऊपर बार लगाएंगे। ये हमारा 0 है, 0 है तो इनके ऊपर फिर बार का चिन्ह लगाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। बनाया मैंने फॉर्मेट, बन के हुआ हमारा फॉर्मेट रेडी। चलो आगे वाली संख्या देखते हैं, हमारे पास कितना है, 40 है, स्क्वायर की तरफ भागते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, जो कि ज्यादा हो जा रहा है, हमको उससे पहले ही रहना है। तो 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने, कितना आ गया, 36 आ गया। इसमें से जरा घटा देते हैं, 10 में से 6 जाएगा हमारा 4 आ गया। अब बचा 3 में से 3 कुछ भी नहीं है। फिर अगला स्टेप क्या करते हैं, डबल 0 हमको उतारना ही हो रहेगा, उतारना रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। चलते हैं, क्या करेंगे, अब इन भाई साहब को जोड़ेंगे, 6 6 हो जाएंगे 12। अब बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या रखे ताकि हमारा 400 के करीब पहुंच जाए। अब देखो ये कितना है हमारा, लगभग 120 है, सॉरी 100 यानी कि 120 नहीं 12 है। अगर ये एक रखेंगे तो हमारा 120 यानी कि 121 हो जाएगा। 121 गुणा यानी कि 1 करेंगे तो वही चीज आएगा, नहीं 2 रखें, 2 रखेंगे तो हमारा 200 लगभग 240 करीब पहुंचेगा, नहीं हम रखते हैं 3 रखेंगे। लेकिन जैसे ही 4 रखेंगे, 4 रखेंगे तो ये हमारा लगभग 120 है, 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस वजह से हम एक बार 3 रखते हैं। जब हमारा 3 रखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 123, और 23 में 3 से गुणा कराएंगे, 3 3 हो जाएगा 9, 3 दूनी हो जाएगा 6, और 3 1 3, 369 369। तो हमारा जैसे ही 4 रखेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो हमको उससे पहले ही रखना है, या तो बराबर या तो पहले। तो क्या आ रहा है हमारा, उससे पहले हमारा क्या रखना है, हम यहाँ 3 रखने हैं, तो ऊपर भी हमारा 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया 36 से 9 आ गया। अब क्या करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे बचा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 31, यहाँ 3 में से 3 जाएगा कुछ भी नहीं। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच के आया बताओ, रिमाइंडर हमारे पास बच के आ गया 31। तो मैंने क्या बताया है मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को मैंने यही बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है, जिस संख्या का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसमें से वो संख्या घटा देते हैं, तुम्हारा एक पूर्ण वर्ग संख्या बच
सॉरी बन जाती है। तो 400 में से मैंने 4000 में से 31 जब मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा देखना। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे फिर हमारे पास 9 बचा हुआ है, यहाँ पे हमारा 3 बचा हुआ है। तो ये देखो कितना आ गया 3900, कितना 3969। इसका मतलब ये हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो गई। जब ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई, फिर क्या करना है, इस संख्या का भी हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने ये बताया हुआ है जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है ना, तो वही जब हम इस संख्या में से घटाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। जो ये हमारा संख्या है ना 3000 कितना 3969 जो बचा है ना, ये 63 का ही स्क्वायर है। यानी कि इस संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही संख्या आएगी, 63 ही आएगा। आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी के साथ। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, मैंने कितना घटाया हुआ है 31 घटाया हुआ है, और फिर इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे 63 ही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो मैंने कई सारे ऑप्शनों में निकाला हुआ है, शुरू के 2 ऑप्शनों में। चलो इस वाले ऑप्शन में मैं निकाल के आपको दिखाता हूं। 3969 इतना हुआ कंप्लीट। चलो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे, लास्ट की 2 संख्या इसके ऊपर भी बार का चिन्ह लगाएंगे। अब बन गया हमारा फॉर्मेट रेडी। चलते हैं स्क्वायर की तरफ चलेंगे। जैसे ही स्क्वायर की तरफ चलेंगे हम देखो 3 का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 6 का स्क्वायर करते हैं हम, 6 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ जा रहा है हमारा 36 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से 36 जैसे ही घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। अब फिर क्या करते हैं, यही संख्या हम उतारते हैं। कितना उतारेंगे, आगे की 2 संख्या। फिर क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 6 6 12 कितना हो जाएगा 12। अब बताओ यहाँ पे कौन सी संख्या रखें। अभी देखो मैंने जब यहाँ पे 3 रखा था तो हमारा 123 गुणे जब 3 कराया था तो 369 ही आया था, 369। तो क्या करेंगे, तो वही करेंगे, 3 रख देंगे। जब 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 ऊपर भी हो जाएगा हमारा, कहने का मतलब 63 ही आएगा। आ गया कि नहीं आ गया 63, और ये हो जाएगा 369, और लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने यही बताया हुआ है, जब आपको किसी भी संख्या का आप भागफल विधि या फिर भागफल विधि से जब सॉल्व करते हुए आते हैं, लास्ट में जब हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, इसका मतलब वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी कि 3969 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इस संख्या का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आया है 63। यहाँ पे भी मैं वो चीज बता रहा था, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालेंगे आप 63 ही आएगा। तो 5वें नंबर ऑप्शन का आंसर ये हो जाएगा 31। रिमाइंडर मैंने घटाया हुआ है, रिमाइंडर घटाने के बाद उस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला तो वो आ गया हमारा 63। इसी के साथ हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हम आगे वाले वीडियो में करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। अगर समझ में आया हो तो मेरे छोटे भाई बहनों आप एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप नए दोस्त हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो आपके साथी हैं पढ़ने वाले उनके साथ शेयर भी करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ते रहिए, चलते हैं, बाय बाय।